प्रभात प्यारे बच्चों। धनुष भंग का प्रसंग आज पुनः शुरू करते हैं। दोहा संख्या 3 से आरंभ होते। मंत्र परम लघु जासु बसु विधि हरे हर सुर सर्व महामत गजराज को बस कर अंकुश खरब। महारानी सुनैना जी की सखी उन्हें सांत्वना देते हुए समझा रही हैं, कह रही हैं मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र का महत्व बताते हुए और हाथी को हाँकने वाले अंकुश का महत्व बताते हुए कहती हैं मंत्र परम लघु। मंत्र परम मानी बहुत ही, लघु छोटा, बहुत छोटा मंत्र होता है। जासु बस जिसके बस में विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु और हर शंकर जी, सुर मीन्स देवता और सर मीन्स सभी, कि एक छोटे से मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवता उसके बस में होते हैं। महामत गजराज को इस तरह महामत मतवाले, गजराज मानी हाथी, गजराज मतवाले हाथी को बसकर अंकुश खरब, कहो एक खरब मानी छोटा अंकुश कैसे बस में कर लेता है। अर्थात छोटा अंकुश जिस प्रकार मतवाले हाथी को बस में कर लेता है, वैसे ही मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। एक छोटा मंत्र भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवताओं को अपने वशीभूत कर लेता है। तो कह रही हैं कि आपको धैर्य धारण करना चाहिए। हो सकता है बालक के रूप में भले ही भगवान राम छोटे देखने में छोटे लग रहे हैं, परंतु वही राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूरा कर दें। आगे काम कुसुम धनु सायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव जो रति के पति माने जाते हैं, उन्होंने कुसुम मानी पुष्पों का, धनु मानी धनुष और सायक मानी बाण, उन्होंने पुष्पों का धनुष बाण अपने हाथ में लिया है और उससे इस सकल भवन सारे संसार को अपने बस में कर लिया है। देवी तजिए संसौ सजानी, तो उनकी सखी सुनैना सखी कह रही है देवी ऐसा जानवीन समझ करके आप अपना संशय छोड़ दें। भंजब धनुष राम सुन रानी, रानी सुनो, राम धनुष को भंजमी तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भय परतीति मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। सखी की बात सुन करके उन्हें प्रतीति अर्थात उन्हें कुछ विश्वास हो गया। मिटा विषाद, उनके मन का जो है दुख व्याकुलता दूर हो गई। बड़ी अति प्रीति, और उनका प्रेम बढ़ने लगा। तब राम बिलोक वैदेही सब हृदय बिनबत जयते। उसी समय राम ने बिलोक वैदेही, वैदेही अर्थात सीता जी को देखा कि सीता जी राम की ओर एक नज़र डालती हैं। बिलोक में देखना, देखती हैं। सभय हृदय, सभय मानी भय के साथ डरते हुए अपने हृदय में बिनबत जयते, जिस तिस देवता की विनती करती हैं। आगे मन है मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करो सुफल आपन सेवकाई, करे तुहरो चाप गरुआई। मन ही मन, मन है मन मनाओ अकुलानी, अपने मन ही मन थोड़ी सी व्याकुलता प्रकट करती हुई अपने देवताओं को मनाती हुई कहती हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी, महेश शंकर और भवानी पार्वती जी आप प्रसन्न हो जाओ। करो सुफल आपन सेवकाई, आज तक हमने जो आपकी सेवा की है उसको आज सफल कर दीजिए। कर हित तो हरो चाप गरुआई, और हमारी भलाई करके आप भलाई कीजिए। हरो चाप गरुआई,
चाप मानी धनुष की गरुआई में भारीपन, धारो मीन्स दूर कर दो, धनुष का भारीपन दूर कर दो। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे की नेउ तु सेवा। गणों के नायक वर देने वाले देव, आज तक तुम्हारी सेवा हमने इसी उद्देश्य से की है। बार बार विनती सुन मोरी, करौ चाप गुरुता ते थोरी। बार बार मेरी विनती यही है, सीता जी कह रही हैं, करौ चाप गुरुता थोरी, कि थोड़ी सी जो भारीपन है चाप में धनुष का उसे हल्का कर दीजिए। ऐसी विनम्रता से प्रार्थना कर रही हैं अपने गणेश जी से और अपने आराध्य देवों से। आगे, देख देख रघुबीर तन, सुर मनाओ धर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देख देख रघुबीर तन, सुर मनाओ धर धीर। उसके बाद भगवान श्री राम की शरीर की ओर देखती हैं और देवताओं की याद करके उन्हें धैर्य धारण करके मनाने लगती हैं कि देवताओं, आज हमारी मनौती को मानिए। भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनके बिलोचन नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए हैं। पुलकावली शरीर, और शरीर जो है कैसा पुलकित हो गया है, शरीर में एक प्रकार का रोंगटे खड़े हो गए हैं और कंपन हो गया है। इस प्रकार उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति का तुलसीदास जी ने चित्रण किया है। नीखे निरख नयन भरे शोभा, पितुपन सो मेरे बहुरे मन क्षोभा। आहा तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। नीके निरख नयन भरे शोभा, पितुपन सो मेरे बहुरे मन क्षोभा। श्री राम के सुंदर नेत्रों को, उनके शोभा सौंदर्य को जी भर के उन्होंने एकटक देखा। पुनः पिता के पनमीस प्रण को याद करके बहुर मन फिर से मन क्षोभा। उनका मन कैसा हो गया, मन में एक दुख उत्पन्न हो गया। आहा तात दारुण दुख, अरे पिता, दारुण बड़ी भयंकर हट तुमने ठानी है, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। कुछ भी लाभ हानि इसमें नहीं सोची है। सचिव समय से कदे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। सचिव भी इस समय कोई शिक्षा नहीं दे रहा है, कोई मंत्री भी कुछ नहीं बता रहा है। बुध समाज बड़े, समाज सब समझदार है, सभी अच्छी बुद्धि वाले हैं, लेकिन बड़ा अनुचित हो रहा है। कहें धनु कुल सो चाहे कठोरा, कहाँ तो ये कठोर, और कुलिस के समय, कुलिस मीन्स होता है वज्र, राजा इंद्र के आयुध को वज्र कहते हैं, कि वज्र की तरह कठोर कहाँ धनुष। कहें श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ श्यामले शरीर वाले, कोमल शरीर वाले, किशोर अवस्था वाले राम। विधि के ही भांति धरौं धीरा, शिरस सुमन कन बेदे हीरा। हे ब्रह्मा, किस भांत में हृदय में धैर्य धारण करूं? कहीं शिरस के सुमन पुष्प से क्या हीरा को तोड़ा जा सकता है, हीरा को बेधा जा सकता है? सकल सभा कै मत भय भोरी, अब मोय शंभु चापु गति तोरी। ऐसा लगता है कि संपूर्ण सभा की मति, सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं उनकी मति में बुद्धि भी बड़ी भोली भाली हो गई है। अब कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कुछ समझाने वाला नहीं है। अब मोय शंभु चाप गति तोरी, अरे शिव जी के धनुष, अब मुझे तेरी गति, तेरे पर ही भरोसा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरो रघुपते निहारी। अपनी जड़ता सब लोगों पर डाल दो, जितने भी उपस्थित लोग हैं, तो इन पर जो है एकदम अपनी जड़ता इन पर बिखेर दो, इन्हें जड़ बना दो। हो हरो रघुपते निहारी, और हल्के हो जाओ। श्री राम को देख करके, निहारी मीन्स निहारी मीन्स देख करके, हरु मीन्स हल्के, रघुपति श्री राम को देख करके हल्के हो जाए। अथ पर तापसी मन माही, लब निमेष जुग सह सम न जाही। तो इस प्रकार सीता जी के मन में बहुत ही परताप, ये दुख व्यक्त कर रही थी, व्याकुलता व्यक्त कर रही थी। लब निमेष जुग सह सम जाही,
उनके लिए निमेष का मतलब होता है पलक मारते जितना समय लगता है उतना समय सीता जी के एक युग के समान बीता जा रहा था। इस स्थिति का चित्रण किया गया है।